हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 6 to 12 ऑल एनसीईआरटी की बुक पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी को। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास 6 की पॉलिटी में 9 चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, क्या विविधता की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम समझे कि विविधता क्या होती है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है बहुत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। जैसे खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा के आधार पे हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे कि आप हर 50 किलोमीटर की दूरी पे देखते हो कि वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन थोड़ा चेंज हो जाता है। या फिर अब अपने एरिया में ही देखते हो कि आपके ही जो पड़ोसी हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, यानी कि बहुत धर्म के लोग रहते हैं। यानी कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। तो एक खान पान, भाषा, धर्म, रहन सहन, इस आधार पे जो हमारे देश में विविधताएं हैं, इसी को कहते हैं विविधता। इसी को क्या कहते हैं? विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, और सब देश में आप देखे हुए कि सब देश में एक ही लैंग्वेज होती है, एक ही धर्म होता है। बट हमारे देश में देखिए लैंग्वेज भी चेंज, और 50 किलोमीटर की दूरी पे ही देखेंगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। विविध धर्म, आपके पड़ोसी में कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, यानी कि धर्म, खान पान, पहनावा, इन सब के आधार पे बहुत ज़्यादा विभिन्नता है और इसी को कहते हैं विविधता। ठीक है, यानी कि हमारा जो देश है बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ देश है। और फ्रेंड्स देखते होंगे, जैसा कि अपने एरिया ऐसे लोगों को देखते होंगे वो इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने या स्कूल जाने, इन सब के लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो जो ये डिफरेंस होता है वो उस डिफरेंस से अलग होता है, यानी कि इसको विविधता नहीं कहते, इसको गैर बराबरी या असमानता कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो अमीरी और गरीबी है, ये विविधता के पहलू नहीं है, इसको गैर बराबरी या असमानता कहेंगे। यानी गैर बराबरी उसे कहते हैं जब आपको वो संसाधन ही ना उपलब्ध हो जो कि दूसरों के पास हो, उसकी वजह से आप गरीब या अमीर हो, तो उसे गैर बराबरी या असमानता कहते हैं, उसे विविधता नहीं कहते। यानी कि खान पान, धर्म, पहनावा, रहन सहन, इन सब के आधार पर जो हमारे देश में विभिन्नता है उसे विविधता कहते हैं, और जो गरीबी अमीरी है उसे गैर बराबरी या असमानता कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये असमानता कैसे आई, तो असमानता ऐसे आई, देखिए जाति व्यवस्था के आधार। एक जाति व्यवस्था ऐसा है कि इसी के कारण हमारे देश में असमानता या गैर बराबरी उत्पन्न हो जाती है। कैसे? देखिए, बहुत साल पहले, जब खैर अब तो ऐसा नहीं होता, बहुत साल पहले ऐसा था कि हमारी जो सोसाइटी को कई भागों में बांट दिया गया था कि इस जाति के लोग ये काम करेंगे, इस जाति के लोग ये काम करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार घर में पैदा होते तो आप कुम्हार ही बन सकते, आप कोई और चीज़ नहीं बन सकते। तो ऐसे होते ही जो लोग छोटा काम करते थे वो छोटा काम करते ही रहेंगे, जो लोग बड़ा काम करते थे वो बड़ा काम करते ही रहेंगे। तो इसलिए हमारे जो समाज में, सोसाइटी में गैर बराबरी उत्पन्न हो गई। जैसे मान लीजिए आप कुम्हार के घर में पैदा हो तो आप कुम्हार का ही काम करेंगे, भले आपको युद्ध लड़ना अच्छा लगता, आप युद्ध के बारे में आपको नॉलेज हो, फिर भी आप क्या करेंगे? कुम्हार का ही काम करेंगे। यानी कि ये भी एक गैर बराबरी है कि आपको संसाधन या वो मौका ही नहीं मिला है जो कि दूसरों के पास है, इसलिए आप गरीब या अमीर हो जाते हैं, तो उसको गैर बराबरी कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो ये जो जाति व्यवस्था है, ये गैर बराबरी असमानता का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देखें कि विविधता तो खान पान, पहनावा, धर्म, इन सब के आधार पर जो विभिन्नता, उसे विविधता कहते हैं। तो विविधता कैसे आती है? जैसे गैर बराबरी तो जाति व्यवस्था के आधार पर आ जाती है कि जाति व्यवस्था पहले था इसलिए गैर बराबरी आ गई, पर विविधता कैसे आती है? तो फ्रेंड्स, बहुत साल पहले हम समझेंगे विविधता कैसे आई। बहुत साल पहले जब हमारे पास कार, गाड़ी और बाइक ये सब नहीं होते थे, तो लोग क्या पैदल यात्रा करते थे। तो उनकी यात्राएं बहुत लंबी ही होती थी, इसलिए वो दूसरे जगह पे जाते थे, वहीं पे वो बस जाते थे। तो जहाँ से जाते थे वहाँ की संस्कृति लेके जाते थे, और जहाँ बसते थे वहाँ की भी कुछ संस्कृति लेते थे, जिससे मिश्रित संस्कृति उत्पन्न हो जाती थी और विविधता उत्पन्न हो जाती थी। या फिर कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आए व्यापार करने, उनको यहाँ पे अच्छा लगने लगा, वहाँ पे रहने लगे, तो वो दूसरे देश से अपनी संस्कृति कुछ लेके आए, कुछ हमारे देश की संस्कृति थी, तो वहाँ पे क्या हमारे देश में ऐसे विविधता उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ऐसे विविधता उत्पन्न होगी। अब हम समझेंगे कि विविधता में एकता। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो देश है भले ही बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ देश है, फिर भी अगर आप गहराई से सोचेंगे तो हमारे देश की विविधता में भी एकता है।
कैसे, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें कि धर्म, देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा धर्म है, कई धर्म है, तो भी फ्रेंड्स आप देखेंगे कि विविधता में भी एकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो हिंदू है वो अगर अपने भगवान को खुश करना चाहता है या भगवान से कोई मुराद मांगना चाहता है तो वो जाएगा मंदिर में। लेकिन जो मुस्लिम है अगर वो अपने भगवान को खुश करना चाहेगा या भगवान से कोई मुराद मांगना चाहेगा तो वो जाएगा मस्जिद में। ऐसे सिख है जो जाएगा गुरुद्वारे में, जो ईसाई हो जाएगा चर्च में। यानी कि सब अपने भगवान को खुश या भगवान से कोई मुराद ही मांगना चाहते हैं, पर सब बस करने का, पूजा करने का सबका तरीका अलग है। सब लोग बस अलग अलग जगह जाते हैं, पर सबका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने भगवान को खुश करें या फिर अपने भगवान से कोई मुराद मांगे। यानी कह सकते हैं कि भले ही हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, पर गहराई से सोचेंगे तो सभी लोग एक ही काम करते हैं, बस सबके करने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और विविधता, हम समझे कि विविधता कैसे उत्पन्न होती है। तो विविधता उत्पन्न ऐसे होती है कि जैसे मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे तो वहाँ पे बस जाते थे, तो कुछ संस्कृति लेके जाते थे ऐसे। और एक होता है कि भौगोलिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है विविधता पे। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर अपने ही देश के हम दो ऐसे राज्य को लेंगे जहाँ का भौगोलिक वातावरण अलग है, उसकी वजह से भी उन दोनों देश में विविधता उत्पन्न होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे देश में एक राज्य को लेते हैं लद्दाख और एक लेते हैं केरल। तो जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। तो वहाँ एक पहाड़ी इलाका यानी कि रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ पे देखिए हर समय वहाँ पे बर्फ जमा रहता है, यानी कि वहाँ पे खेती करना संभव नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, वहाँ का अगर उनको व्यवसाय करना है तो क्या करते हैं, बकरी पालते हैं। उससे ऊन निकलता है, पश्मीना ऊन, जो कि बहुत महंगा होता है, उसको बेचकर अपना क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। और वही जो केरल के लोग हैं, तो क्या केरल के लोग वो दक्षिण पश्चिम एरिया में, यानी कि नीचे के साइड है, एक साइड उसका समुद्र से घिरा हुआ, एक साइड पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में खेती करते हैं। तो वहाँ पे बहुत चावल उपजाते हैं, फिर वहाँ पे मछली का उद्योग करते हैं। तो मछली चावल वहाँ के लोग खाते हैं। वहाँ पर यहाँ के लोग तो खेती नहीं कर पाएंगे, तो दूध से बनी हुई चीज़, जैसे बकरी पालेंगे लद्दाख के लोग, तो दूध से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं। तो देखिए कि भौगोलिक वातावरण के अलग अलग होने की वजह से भी इन दोनों देश में क्या विविधता है। ठीक है, यानी कह सकते कि विविधता उत्पन्न होती है, या तो व्यापारी आपके देश में आएंगे, कुछ संस्कृति लेके आएंगे, कुछ यहाँ की संस्कृति की होगी, वैसे हो जाएगा उत्पन्न विविधता। और एक भौगोलिक वातावरण के चेंज होने से भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, जो केरल में बहुत से व्यापारी आए हैं, इसलिए केरल में बहुत के धर्म के लोग रहते हैं, जैसे यहूदी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, ये सब बहुत से धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत व्यापारी आए हैं। ठीक है, और लद्दाख में बहुत व्यापारी लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप समझ जाइए कि विविधता ऐसे उत्पन्न होती है, या तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर भौगोलिक वातावरण की वजह से। तो यही रहा विविधता, खैर जो कि बहुत ही आसान चैप्टर था, और बहुत आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।